बैठक के आगे बढ़ाने के पीछे कांग्रेस का मुख्य प्रतिनिधित्व नहीं मौजूद होना है, उस दिन व्यस्तता है। वहीं राहुल गांधी का विदेश में रहना, ये भी एक बड़ी बात है। कहा जा रहा 18 तारीख को राहुल गांधी आएंगे। उसके बाद 23 का डेट संभावित बताया जा रहा है, लेकिन क्या जरूरी है कि 23 तारीख, और वो अंततः थक हार कर बैठ गए। ममता बनर्जी का नाम आपको पता होगा, लालू प्रसाद ने भी एक प्रयास किया था, इसके अलावा चंद्रबाबू नायडू ने भी प्रयास किया था, यहाँ तक कि शरद पवार ने भी इसका प्रयास किया था, ममता बनर्जी ने प्रयास किया था, और इतना ही नहीं, केसीआर ने भी एक बड़ा प्रयास किया था गठबंधन करने का, और गैर भाजपा गैर कांग्रेसी गठबंधन की मुहिम चलाई थी। ग्रहण लग गया है और इसके पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। इतिहास के पन्नों पर कई ऐसे सवाल खोजे जा रहे हैं, कई जवाब खोजे जा रहे हैं, जिसको लेकर के नीतीश कुमार अलग हुए हैं अपने गठबंधन से। इस गठबंधन को लेकर के उतने ज़्यादा संतुष्ट नहीं हैं, या फिर गठबंधन करते करते नीतीश कुमार को ऐसा लगा कि उनका जो मेहनत है वो बेकार गया, क्योंकि ऐसी तैयारी और इस तरह का पहल, तरह से 80 लाख आबादी वाले पान समाज के मीटिंग में, उनकी रैली में तेजस्वी यादव पहुंचते हैं, कांग्रेस के सारे दिग्गज नेता मौजूद रहते हैं, और उसमें जाकर के वो अनाउंस करते हैं। और जबकि ये समाज जो है सबसे पहले नीतीश कुमार के प्रति लॉयल है, क्योंकि लगातार पर्दे के पीछे कई कहानियां जन्म ले चुकी हैं। इन कहानियों का क्लाइमैक्स क्या होगा ये तो अभी आना बाकी है, लेकिन 12 जून की मीटिंग खत्म होने के बाद, उसे निरस्त किए जाने के बाद कहा जा रहा है कि मीटिंग पर ग्रहण लग गया है, और इसके पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। इतिहास के पन्नों पर कई ऐसे सवाल खोजे जा रहे हैं, कई जवाब खोजे जा रहे हैं, जिसको लेकर के नीतीश कुमार अलग हुए हैं अपने गठबंधन से। एक बार फिर से ये चर्चा तेज हो गई है कि क्या 12 जून की जो विपक्षी एकजुटता की मीटिंग थी उसे आगे बढ़ाने या 12 तारीख को कैंसिल करने के पीछे की कोई रणनीति है। क्या नीतीश कुमार अब इस गठबंधन को लेकर के उतने ज़्यादा संतुष्ट नहीं हैं, या फिर गठबंधन करते करते नीतीश कुमार को ऐसा लगा कि उनका जो मेहनत है वो बेकार गया, क्योंकि ऐसी तैयारी और इस तरह का पहल कई नेताओं ने किया, और वो अंततः थक हार कर बैठ गए। ममता बनर्जी का नाम आपको पता होगा, लालू प्रसाद ने भी एक प्रयास किया था, इसके अलावा चंद्रबाबू नायडू ने भी प्रयास किया था, यहाँ तक कि शरद पवार ने भी इसका प्रयास किया था, ममता बनर्जी ने प्रयास किया था, और इतना ही नहीं, केसीआर ने भी एक बड़ा प्रयास किया था गठबंधन करने का, और गैर भाजपा गैर कांग्रेसी गठबंधन की मुहिम चलाई थी। लेकिन अब जबकि नीतीश कुमार ने इस गठबंधन के लिए बहुत मेहनत किया था, वो घूम घूम करके पूरे देश भर में अलग अलग राजनीतिक दल के नेताओं से और कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात की थी, और इस गठबंधन की बैठक के लिए पटना वेन्यू चुना गया था, और साथ ही साथ 12 तारीख की तिथि भी तय की गई थी। मुझे याद है जब दिल्ली में सीधे कर्नाटक से दिल्ली पहुंचे थे नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और ललन सिंह, तो उन्होंने स्पष्ट किया था कि बहुत जल्द हम बैठक का डेट अनाउंस करेंगे। हो भी गया, लेकिन इसके पीछे की कई कहानियां फिर से जन्म लेने लगी हैं जब 12 तारीख की बैठक का डेट आगे बढ़ाया गया है। कहा तो ये जा रहा है कि इस बैठक के आगे बढ़ाने के पीछे कांग्रेस का मुख्य प्रतिनिधित्व नहीं मौजूद होना है, उस दिन व्यस्तता है। वहीं राहुल गांधी का विदेश में रहना, ये भी एक बड़ी बात है। कहा जा रहा 18 तारीख को राहुल गांधी आएंगे। उसके बाद 23 का डेट संभावित बताया जा रहा है, लेकिन क्या जरूरी है कि 23 तारीख को भी मीटिंग होगी? 12 जून की मीटिंग के कैंसिल होने के बाद ये कहा जा रहा है कि गठबंधन कहीं टाई फिस तो नहीं हो गया है। हम इस पर अगर प्रकाश डालें तो पिछली कई कहानियां हैं, जिन कहानियों ने एक बात तो निश्चित कर दिया है कि एक दिन पहले जिस तरह से कांग्रेस और तेजस्वी यादव के बीच में गलबहियां देखने को मिली, जिस तरह से 80 लाख आबादी वाले पान समाज के मीटिंग में, उनकी रैली में तेजस्वी यादव पहुंचते हैं, कांग्रेस के सारे दिग्गज नेता मौजूद रहते हैं, और उसमें जाकर के वो अनाउंस करते हैं। और जबकि ये समाज जो है सबसे पहले नीतीश कुमार के प्रति लॉयल है, क्योंकि नीतीश कुमार ने इस समाज को शेड्यूल कास्ट की श्रेणी में शामिल कराया था। लेकिन अब जबकि इस 80 लाख वोट बैंक पर, आपको याद होगा 2020 में तेजस्वी यादव मात्र 10,000 वोटों से पिछड़ गए थे। अब 80 लाख वोटों का जुगाड़ करना और ये
आश्वासन देना कि हम आपके साथ खड़े हैं, चाहे जहां भी याद कर लीजिएगा हम मौजूद रहेंगे, तो निश्चित रूप से ये दोस्ती कांग्रेस और तेजस्वी यादव में बढ़ रही है, जिससे नीतीश कुमार को चिंता होनी चाहिए। क्योंकि एक तरफ जहां नीतीश कुमार मीटिंग बुलाते हैं तो वहां कोई भी शीर्षस्थ नेता नहीं आता है, तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव एक बुलावे पर उस मीटिंग में चले जाते हैं जहां कांग्रेस अपना शक्ति प्रदर्शन कर रही है। वहीं दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि कल जैसे ही पुल भरभरा कर गिरा, उसके बाद से नीतीश कुमार उंगली पर जोड़ घटाव गुना भाग करने लगे। और नीतीश कुमार की राजनीतिक प्रकृति रही है कि वो अपने आप को, यही कारण है कि नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि प्रधानमंत्री के सबसे प्रबल, सफल और सबसे सुरक्षित उम्मीदवार माने जा रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार पर किसी भी तरह का कोई आरोप नहीं है। उनकी राजनीति बहुत ही सही रास्ते पर गई है और किसी तरह का कोई उन पर विवाद भी नहीं है। ऐसी स्थिति में पुल का गिरना कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की प्रतिष्ठा के प्रश्न पर, सवाल पर खड़ा नजर आ रहा है। और अब तक इस पर बड़ी कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए जदयू ने कहा है कि 1 महीने के अंदर इसकी जांच होनी चाहिए। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि नीतीश कुमार पर यह आरोप लगने लगे हैं कि अपराध बढ़ा है। नीतीश कुमार के पास गृह विभाग है और इसको लेकर के नीतीश कुमार परेशान भी है। लगातार जिस तरह की बातें कही जा रही है उसको लेकर के नीतीश कुमार की परेशानी बढ़ना लाजमी है। कहा तो ये जा रहा है कि नीतीश कुमार ने एक बार फिर से जंगल राज को वापस ला दिया है। इसको लेकर के नीतीश कुमार हमेशा कटघरे में रहते हैं और टारगेट पर रहते हैं विरोधियों के। इतना ही नहीं, लालू प्रसाद को लेकर के भी कहीं ऐसा तो नहीं कि नीतीश कुमार लालू जो पटना में आ गए हैं उसका दबाव महसूस कर रहे हैं। खास करके देखिएगा कि लालू प्रसाद और नीतीश कुमार की मुलाकात जो हुई थी शिवानंद तिवारी जी की पत्नी के श्राद्ध कर्म में, ये दोनों उपस्थित हुए थे। दोनों अगल बगल में बैठे हुए थे और जो बातें हो रही थी उससे देख करके लग रहा था कि बातें कुछ खास हो रही हैं, क्योंकि किनारे बैठे थोड़ी दूरी पर तेजस्वी यादव मंद मंद मुस्कुरा रहे थे और ये दोनों आपस में बात कर रहे थे। नीतीश कुमार के चेहरे के भाव बहुत कुछ कह रहे थे। उसके बाद से नीतीश कुमार ने चुप्पी साध रखी है। ललन सिंह भी उसके बाद नहीं बोले हैं और इसका सीधा मतलब है कि कुछ तो बात है जिसकी पर्देदारी है। इतना ही नहीं, पर्दे के पीछे एक और बात चल रही है कि नीतीश कुमार एक तरफ जहां वर्तमान सरकार से पूरी तरह संतुष्ट और खुश नहीं है, क्योंकि सरकार बनने के साथ ही कई झमेले शुरू हो गए। एक तरफ राष्ट्रीय जनता दल के पहले ही मंत्रिमंडल से निकाले गए, बाहर होना पड़ा मास्टर कार्तिक को, तो वहीं सुधाकर सिंह ने तो नीतीश कुमार के 17 साल के शासन पर ही सवाल खड़े कर दिए, भ्रष्टाचार का बड़ा आरोप लगा दिया और उन्हें भी मंत्रिमंडल से बाहर होना पड़ा। लेकिन अब तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिसके लिए जदयू लगातार दबाव डालता रहा है, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि लालू प्रसाद का पटना में आकर के बैठ जाना, और तीसरा कि नीतीश कुमार अपनी पार्टी के भीतर जो माहौल है उस माहौल को देख करके काफ़ी चिंतित हैं। पार्टी के भीतर जब से वो महागठबंधन यानी राष्ट्रीय जनता दल के साथ आए हैं तब से चिंताएं बढ़ गई हैं। एक तरफ कहा यह जा रहा था कि गैर भाजपा और गैर कांग्रेस गठबंधन बनेगा, लेकिन यहाँ नीतीश कुमार ने एक कहा जा रहा है घाट पर बाघ और बकरी दोनों को बैठाने का प्रयास किया था। इसको लेकर के नीतीश कुमार कितना सफल होते हैं ये बात अभी भी कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति में है। और 12 जून की मीटिंग का कैंसिल होना, जिसकी संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं, मीडिया में खूब खबरें चल रही है। हालांकि हमने बात किया इस पर जब जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता अभिषेक झा से, तो उन्होंने साफ कहा कि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि या जानकारी नहीं है मुझे, होगी तो अब मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मीडिया में ये खबरें बहुत ज़ोर शोर से चल रही हैं और मीडिया की खबरें हवाई नहीं होती हैं। इसके पीछे ज़रूर कोई ना कोई कारण तो होगा और कारण में नीतीश कुमार के वर्तमान जो स्थिति है उसको लेकर के भी चर्चाएं निश्चित रूप से होंगी ही। ये चर्चा कैसी लगी और इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं ज़रूर बताइएगा। पर्दे के पीछे में हम आपसे यहीं विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।
पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।